सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज के उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं अपना आज के जो हमारा लेक्चर सीरीज है उसमें हम डील करने वाले हैं आपके क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं आपका पॉलिटी, जो हमारी पॉलिटी है इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में अभी आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा। हमारा क्या है आपका आज का टॉपिक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो हम लोग जो पॉलिटी पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली इसका कंटिन्यूएशन है अपनी सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने अपना बेसिक से आपका जो पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के हमारे एडवांस लेक्चर्स तक हम लोगों ने क्या करा है आपका कवर कर रखा है थ्रू हैंड नोट्स। ठीक है, एडवांस लेक्चर तक हम लोगों ने उसको कवर कर रखा है। आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने लक्ष्मीकांत या ऐसी ऐसी बड़ी जो पॉलिटी की बुक है जिनसे रिलेटेड मैंने अपना सेल्फ स्टडी जो नोट्स थे उनको जिस हिसाब से पढ़ा है वो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे पेश कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग वहां से उसको पढ़ सकते हैं एंड देन उसके बाद हमारी इस पॉलिटी सीरीज के अगले फंक्शन में ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है, इसको ऐसा समझ लीजिए ये कंटिन्यूएशन हमारा फर्स्ट पार्ट था एंड ये हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे उस पर्टिकुलर डे में एंड उस पर्टिकुलर डे के अंदर हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो क्या होंगे आपके आपके पीवाईक्यू में पूछे गए होंगे एंड जिनके चांसेस आगे आने के बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीपीएसपी हमारा मेंशन है आपका कहां से, आप लोगों ने मतलब जो लिया है ये पार्ट 4 पे मेंशन है। ये हमने लिया आपका आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, आयरलैंड से लिया हुआ है एंड ये इसके बदले आयरलैंड के बदले कहीं कहीं पे क्या लिखना था आपका स्पेन भी लिख लेना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड इस पे जो आर्टिकल है वो 36 टू 51 है। नाउ जो हमारा आर्टिकल नंबर 36 ये आपके पेपर में आया था अभी, वीडियो या वीपीडीओ के बारे में ये पेपर में आया था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली क्या है डीपीएसपी में से पूछे जाते हैं। ना उसमें एक चीज आप लोगों को और पता होनी चाहिए, अगर आप डीपीएसपी को पढ़ रहे हो तो चंपकम दोराई राजन केस है जो डील करता है किससे आपका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से, जिसमें 1952 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दी थी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कहीं पे आते हैं तो डीपीएसपी के ऊपर फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे। नाउ इन दोनों का अगर मैं डिफरेंशिएशन यहीं पे देख लूं तो कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब आप कोर्ट्स में जा सकते हो, अंडर आर्टिकल नंबर 32 आप 5 रिट्स को इन्वोक कर सकते हो हाई कोर्ट्स एंड आपके सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें क्या आपके मैंडेमस क्यू वारंटो सर्टोरी प्रोहिबिशन एंड आपका मैंडेमस क्यू वारंटो सर्टोरी प्रोहिबिशन एंड आपका क्या था, एक और था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सर्टरी हो गया, क्यू वारंट हो गया, मैंडेमस हो गया एंड आपका क्या, यू मे हैव द बॉडी, एक मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, मैं जिसकी याद आएगा आपको बता दूंगा। ऐसे ही याद था मेरे को। नाउ मैंडेमस क्यू वारंट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस क्यू वारंट सर्टरी एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, सॉरी ये 5 के 5 थे जो मुझे याद नहीं आ रहे थे। हेबियस कॉर्पस मुझे लगा मैं बता दिया, मैं भूल रहा था। ठीक है, चलो ये 5 के 5 रेट्स हैं जिनको हम इन्वोक कर सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट का आपका रेट इन्वोक करने का जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा हाई है, मतलब आप ज्यादा स्कोप पे इन्वोक कर सकते हो। ऐसी आपका डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है कि आप इनके लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि दीज आर पॉजिटिव एनोटेशंस। पॉजिटिव एनोटेशंस कैसे हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आपका गवर्नमेंट को गाइड करने का। नाउ गाइड कैसे करते हैं कि कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशंस एंड कोई भी आपका जो एक्ट वगैरह जो भी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको डीपीएसपी को क्या रखना है, फ्रंट फिगर में, इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए लॉज बनाने, बस ये चीज बताई गई है। ठीक है, डीपीएसपी की और बात करूं तो ये आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिन कैटेगरीज को हम आगे देखेंगे। ठीक है, जिसमें से क्या है आपके सोशल, गांधीयन एंड आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल्स मतलब ऐसा समझ लो कि जो आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे प्रेरित होकर के ये बनाए गए हैं। गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड मतलब गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसको देखते हुए इनको बनाया गया। एंड सोशल मतलब सभी के वेलफेयर के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों को यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डीपीएसपी डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हमारा क्या है, यहाँ पे पार्ट 4 में मेंशन है आर्टिकल नंबर 36 टू 51 था, जिसमें से हमारे क्या है ये कुछ आर्टिकल्स है जिनको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, किससे रिलेटेड है आपके सोशल जस्टिस प्रिंसिपल से।
ऐसी कुछ गार्डियन प्रिंसिपल्स है, ऐसी कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल्स है ना। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको आप लोगों ने देख लेना है। जैसे 38 क्या है, सोशल ऑर्डर ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 आपका बात करता है लाइवलीहुड, इक्वल पे एंड आपका इक्वल पे एंड इक्वल जस्टिस के बारे में बात करता है, फ्री लीगल एंड जस्टिस के बारे में 39A। 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। 42 जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्किंग इन आपका इंडस्ट्रीज और मैटरनिटी लीव वहीं पर आती है। 43 आपका बात करता है लिविंग वेजेस के बारे में। 43A बात करता है पार्टिसिपेशन के बारे में उसी इंडस्ट्री में। 47 बात करता है कि न्यूट्रिशन लेवल को आपको इंप्रूवमेंट करना आपका हेल्थ में। ऐसे ही 40 बात करता है आपका किसके बारे में, विलेज पंचायत। 43 आपका बात करता है कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। 43B की बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 46 की बात करते हैं तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट को या वीकर सेक्शंस के लिए इनको बढ़ाने की बात करता है। 47 की बात करता है तो आपके जो न्यूट्रिशन लेवल है इसको इंक्रीज करने की बात करता है, इंटॉक्सिकेशन को डिक्रीज करने की बात करता है। 48 आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या काउ प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। 44 की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 45 की बात करते हो अर्ली चाइल्डहुड केयर। 48 आपका एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक लाइन को इंक्रीज करने की बात करता है। 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पे आपका काउ स्लॉटर को भी बैन करने की बात करता है, ठीक है। काउ स्लॉटर की बात बैन करता है 48। 49 आपका मॉन्यूमेंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस प्लेसेस इनको प्रोटेक्शन की बात करता है, और यही आपका क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज में जो अगला पार्ट 4A में मेंशन है, पार्ट 4A में मेंशन है, सरदार स्वानसिंग कमेटी ने क्या रिकमेंड करा था, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आपके उसके संग इंक्लूडेड है। 50 पे आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 51 की बात करता है प्रमोशन पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे डील करते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो एडेड हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अमेंड करने के बाद। जैसे आपका 42 आर्टिकल सॉरी 42, 44, 86 एंड 97 ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है अमेंडमेंट्स है जिसमें हम लोगों ने ऐड करे। 42 से हमने ऐड करा जस्टिस वर्कर एंड जंगल। जस्टिस आपका 39A पे मिलता है जहां पर फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं। 43A में वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यहीं पे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है। 48 में जंगल एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इक्वालिटी पे आता है 38(2) की बात करता है जो रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात करता है। एंड उसके बाद बात करते हैं आपका एजुकेशन की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन आपका 16 to 14 ईयर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है 21A में, जो हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, ठीक है। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करी है बट इसको कन्वर्ट कर दिया गया इस पे। 97 पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्रीज करने की बात करें जो 43B पे आता है, ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे डील करते हैं। हमारा जो बेसिक्स था क्लियर था एंड इसके अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन थी अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप लेक्चर सीरीज में जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने जो भी जो उसका रिवीजन एक सार जो था वो मैंने यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली आपके आंसर्स जो है आपके सामने आकर के दिखेंगे एंड अगर आप क्वेश्चंस को अवॉइड करोगे तो इट विल बी हार्श ऑन यू, ठीक है। बस सेकंड अगर आप लोगों को एक हिंदी सेक्शन भी चाहिए इसका तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा एक यहाँ पे एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। एंड सेकेंडरी थिंग जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चन। पर्टिकुलरली अगर मैं टॉपिक वाइज डिसाइड कर रहा हूँ इनमें से मैंने जो आपके इजी हैं सबसे पहले इजी या आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के मैंने 51 तक का ऐसे मेंशन कर रखे हैं इजी से हार्ड की तरफ, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। क्या एस्टैब्लिश करने के लिए, देखो आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखो जैसे सोशल डेमोक्रेसी एंड गार्डियन डेमोक्रेसी ये दो हमारे मोटिव्स हैं तो ये तो होगा ही होगा, तो अब अगर ये दो है तो ये हमारे आंसर तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शंस ऐसे नहीं हो सकते जिनमें हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पेपर क्या है एमसीक्यू फॉर्मेट का है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट द आंसर, नाउ ये आंसर नहीं है, ये दो है तो ये हमारा क्या है आंसर होगा, ठीक है। डी सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। The directive principle of state policy may be classified into which of the following categories, किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, गांधीयन, सोशल एंड आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। इनके आर्टिकल्स भी बताए थे मैंने, तो तीनों कैटेगरी के हैं सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। आगे which of the following is not an objective of the DPSP, इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। To establish a welfare state, it's an objective. To ensure socio-economical justice, yes. To establish religious state, it's a wrong answer. Religious state establish करने का कहीं पे भी कोई इसका मोटिव नहीं है। To establish a secular state, yes. आगे देखते हैं। Consider the following states regarding the directive principle of state policies.
अगली बार से मैं डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सीधे डीपीएसपी बोलूंगा, ठीक है। चलो, टू दे एम टू एस्टैब्लिश सोशो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, सही बात है, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। द प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यस, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है। आगे, with reference to part 4 of the constitution, part 4 यानी कि DPSP of the constitution of India, consider the following statements, they are enforceable by courts, नहीं, अभी बात करी थी not enforceable, enforceable यानी कि वन गलत हो गया, वन गलत हो गया, वन गलत हो गया, they are not enforceable by the courts, yes, they guide the state making laws, yes, तो आंसर क्या होगा हमारा 2 and 3, ठीक है। आगे, the concept of welfare state is included in the Constitution of India under DPSP, ये हमारा आंसर हो गया। फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं, ठीक है। आगे, the DPSP of the Constitution of India were borrowed from, अभी हम लोगों ने देखा था आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जस्टिसिएबल है, नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स है। नॉन जस्टिसिएबल है, यस, डीपीएसपी, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, मैंने बोला था गवर्नेंस में फंडामेंटल क्या है, आपके डीपीएसपी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, आपके गवर्नमेंट को, कि आप फर्दर आगे कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्ट अगर ला रहे हो तो आपको माइंड में क्या रखना है, अपना डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए देखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका डीपीएसपी। आगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक क्या करता है, वॉयलेट करता है। क्यों वॉयलेट करता है, इसका रीजन ये है कि देखो, एक एग्जांपल लेता हूं अनियन से। अगर आप अनियन को स्टोर कर दोगे तो इसकी प्राइस क्या होगी, आपकी प्राइस इंक्रीज होगी, बाइंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो रेज होगा। इस गैप को रेज होने की वजह से लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे। अगर लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे तो समझने की बात करना, तो लोगों के फूड में से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फूड में से आपका न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्याज ही नहीं, बाकी सारी चीजें भी क्या होती हैं, आपकी इंक्रीज होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका वॉल्यूशन क्या होता है, डीपीएसपी का। चलो आगे देखते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इंक्लूडेड अंदर आपका डीपीएसपी में, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका 39 में आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which of the following is included in the directive principle of state policies? Protection in respect to conviction and offences, ये as far as I guess 20 and 22 पे मेंशन है। आई एम नॉट श्योर पर्टिकुलरली कौन सा आर्टिकल है, मैं आई गेस भूल चुका हूँ उसमें। जिसमें आई गेस 20 में तो तीन वो थे कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो खुद ही इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 हो गया। फंडामेंटल राइट्स हैं दो। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आपका 29 एंड 30 वाला आर्टिकल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या आपके फंडामेंटल राइट्स के ऑप्शन है। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यहाँ पे आपका सही है। चलो आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपका क्या था, गांधीयन प्रिंसिपल था, गांधीयन आपका प्रिंसिपल था। चलो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 40 पे मेंशन है, डीपीएसपी पे मेंशन है। आगे देखते हैं। Which article directs the states to organize village पंचायत, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि ये क्या था आपका गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। और ये क्या है, अंडर आर्टिकल नंबर 40 आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ साथ, एंड मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा जिसमें से आप लोग क्या कर सकते हो कि इन क्वेश्चंस को स्क्रीन लॉक करके खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है। उसके बाद आंसर तो मैं दे ही दूंगा। आर्टिकल नंबर 40, 41, 44, 48 और राइट टू वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आपका 48 में दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपका 40 पे गार्डियन प्रिंसिपल,
यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको 44 एंड राइट टू वर्क आपका 41, यानी कि राइट टू वर्क 41 यानी कि फर्स्ट का बी, ठीक है, राइट टू बी का फर्स्ट, सॉरी कंफ्यूज हो गया था, तो ये काट दो, ये काट दो, बी का फर्स्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 44 सी का क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सी का 2, सी का 2 कहां पे, सी का 2 यहाँ पे, तो ये आपका आंसर सही है, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4 ये आपका आंसर है। आर्टिकल्स याद होंगे तो इजीली आप इनको डील कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नॉट, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ओनली आपका जो आंसर गलत होता है इस नॉट की वजह से होता है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन सही नहीं होंगे, ठीक है। 39 ए की बात करता है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछा गया है, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39 ए बात नहीं करता है, क्या नहीं, 39 ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। अगला अगला है हमारा 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ये सही है। और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है। 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये गलत है, सॉरी। 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, 39 ए के बारे में बात करता है, मैं 39 पढ़ रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 39 ए इसी के बारे में बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 बात करता है आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, नहीं, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आपका आर्टिकल नंबर 50 बात करता है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज मैं ये जो याली लेक्चर सीरीज है इसको मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ग्लिचेस, तो मुझे जो अर्लियर सेक्शन है वो याद आया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आर्टिकल नंबर 48 इज रिगार्डिंग आपका प्रोटेक्शन, आपका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, आपका काउ स्लॉटर, काउ स्लॉटर को बैन करने की बात करता है, एंड 48 ए बात करता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है, यहाँ पे जो ऐड किया गया, रियली सॉरी अबाउट इट। नाउ आगे, which article deals with the promotion of international peace and security, तो आपका 51 आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आता है, 51 आपका डील करता है पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो में क्या है, मैं फंबल हुआ था तो उसमें क्या था, पीस एंड सिक्योरिटी का आपका डीपीएसपी में था, क्योंकि अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। देखो क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसमें मैंने क्वेश्चन आपका 51 बोला था, बट एक्चुअली मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन के संग ही जुड़ा था, जिसमें क्या था आपका इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है, एंड आपका जो आपका 50 है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करता है एग्जीक्यूटिव से, जो हमारा डीपीएसपी में दिया है, ठीक है। आगे, which article provides for participation of workers in a management industries, क्वेश्चंस को आप देखिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, तो इसका आंसर है आपका 43 ए। इसमें बोला जाता है आपका क्या, कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। आर्टिकल 43 बोलता है जस्ट इन ह्यूमन वेजेस या लेबर्स के बारे में बात करता है। 45 आपका किसके बारे में बात करता है, एजुकेशन के बारे में बात करता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जिससे हम लोगों ने क्या कर दिया आपका 21 ए अमेंडमेंट में हमने इसको ऐड करके फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। चलो 47 बात करता है किस चीज की, 47 बात करता है आपके जो क्या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसको बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। ये लिविंग वेजेस हो गया, प्लस इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आती है, ठीक है, गार्जियन प्रिंसिपल में। चलो आगे देखते हैं, which directive principle was added by the 42nd Constitution Amendment Act, 42nd से कौन सा ऐड करा है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट, दैट इज 43 ए को ऐड करा है, ये आप देख सकते हो। अभी इससे पहले जो हमारी सेकंड या थर्ड स्लाइड थी उसमें मेंशन कर रखा है मैंने कौन कौन से अमेंडमेंट्स, 42, 44, उसके बाद 82nd या 91st कौन से थे, ये आप लोगों ने देखना है, 88 थे या 92nd थे, वो आप लोगों ने देखना है कौन से उसमें ये चीज दी हुई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, which of the following is not a directive principle of a state policy, इसमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स, ये हमारा क्या है आपका 47 पे दिया गया है। काउ प्रोटेक्शन हमारा 48 पे दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारा 48 पे ही दिया हुआ है। फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स 45 पे ये हटा दिया गया है, तो ये हमारा नहीं है आंसर, मतलब ये हमारा आंसर है, सॉरी। आगे, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड इन, ये हमारे क्या है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों में मेंशन है, 48 पे मेंशन है ये।
नाउ इसी से रिलेटेड हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारा अगला पार्ट है, फोर्थ ए में दिया हुआ है, जिसे 51 ए आर्टिकल में ऐड करा गया है। 11 ड्यूटीज को ऐड करा है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसी में से एक ड्यूटी हमारी क्या है कि हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, प्रोटेक्शन देनी है। हाउ इज डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? चलो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सबसे पहले जस्टिसिएबल कोर्ट की बात करें तो हमें इसमें कोर्ट में जा सकते हैं, जस्टिसिएबल है, लेकिन ये क्या है, नहीं है। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स होगा जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी क्या है आपका, नॉन जस्टिसिएबल है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन जस्टिसिएबल। ये एक नेगेटिव एनोटेशन है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या लगाती है, एनफोर्स करती है कि भाई इस काम को करो, बट दीज आर पॉजिटिव एनोटेशन से गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। थर्ड, आप बात कर सकते हो इसमें आप रेट्स को इन्वोक कर सकते हो, इसमें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एज अ सिंगल इंडिविजुअल के लिए काम करती है, बट ये एज अ मास के लिए काम करती है, मास इन द होल पब्लिक सेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, डीबीएसपी आर फॉर द यूनियंस, नहीं, फॉर द पब्लिक। एंड फंडामेंटल राइट फॉर द स्टेट, नहीं, फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, नहीं, फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में मेंशन है एंड आपके डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल वेयरएज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, यही बात हम लोगों ने अभी करी थी, ठीक है। चलो आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, नहीं, ये चीज मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स आपका 47 पे मेंशन है, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो इट्स वेरी, क्या बोलते हैं, बहुत बेकार काम है, जिसको क्या है आप लोग क्या करते हैं, ये चीज जो है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बहुत गलत चीज है, बट ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे। बट एक्चुअली में इसका एक शॉर्टर सेक्शन जो है चाइल्ड लेबर, वो मेंशन है आपके फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। बहुत ही हीनियस काम है, इस चीज में ये कहना चाहता हूँ, वर्ड्स नहीं मिल रहे। चलो आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन प्रिंसिपल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी? आप लोगों ने याद करना है। देखो इसमें एक चीज गलत हो गई थी, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस बना रहा था उसमें मेरे को ये याद था। तो आपका 1 एंड 2 एक ऑप्शन है, 2 एंड 3 एक ऑप्शन है, 1 2 4 एक ऑप्शन है, 1 2 3 4 एक ऑप्शन है, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल नंबर 40, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल नंबर 43, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, वर्कर्स लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, नहीं, इसकी बात तो गांधी जी करते ही नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात नहीं करते, वो सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करते हैं, और वो दो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, ये हमारा आंसर है 1 एंड 2। चलो आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीपीएसपी? कौन सा इसमें से डीपीएसपी है? इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14 फंडामेंटल राइट में नहीं मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15 एंड 16 के बारे में बात करता है, भी फंडामेंटल राइट है, जिसमें वर्क के बारे में बात करता है, मतलब जॉब सीकर्स के बारे में बात करता है, तो वो नहीं है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका 17 में है, तो ये नहीं है, तो आंसर क्या है आपका, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, आपको 48 के बारे में बात करना है। 17 की बात करो तो 17 के संग हम 35 को अगर मिलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपको पावर देते हैं लॉ बनाने की, क्या, ताकि हम पनिश कर सके उन सबको जो अनटचेबिलिटी को क्या करते हैं, आपका प्रमोट करते हैं। आगे, द डीपीएसपी वाज इंसर्टेड लेटर थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जो लेटर आपका ऐड किया गया है आपके अमेंडमेंट में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपको 40, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स आपका 48 में दिया हुआ है, फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आपका 39 में दिया है, 39 ए पे दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 44 में दिया है। नाउ मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जो लेटर ऐड किए जाते हैं अमेंडमेंट के द्वारा उन आर्टिकल में ए बी सी डी ई एस जेड एक्स जेड वाई जेड ए ऐसे करके चीजें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते हैं वो नॉर्मली आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 48 की, और 48 ऐड किया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, which of the following is not included in the DPSP? not वर्ड वापस से आ गया, ऑफ द स्टेट पॉलिसी। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, ये आपका किसमें है, आपका 47 पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि आपको जो वो है खाने पे जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसे इंक्रीज करना है, ठीक है। और राइट टू वर्क, ये नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 के बारे में बात करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये नहीं है। राइट टू वर्क दिया हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 41 पे आया था, ठीक है।
सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आगे, ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 PIL यहाँ से जनरेटेड है। आगे, which of the following is a directive principle of a state policy? UCC 44, freedom of press, freedom of religion 25 to 28, equality before law 14। ठीक है, चलो आगे, ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा। आगे, which of the following are included in the DPSP? Equal pay for equal work, yes, equal pay for equal work हमारा क्या है, मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग, ये नहीं है। तो फर्स्ट है आपका, सेकंड मेंशन है, ठीक है। चलो आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिलेटेड टू DPSP। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, हमें क्या बताना है, करेक्ट पेयर बताना है, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आपका आर्टिकल नंबर 42 पे नहीं, 39A पे मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन आपका एनिमल हस्बेंड्री आपका 43 पे नहीं, 48 पे मेंशन है। 48 कर लेते इसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपका आर्टिकल नंबर कितना है, 40 पे है, 41 पे नहीं, ठीक है। 41 पे क्या था आपका, राइट टू वर्क था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका 39 पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द DPSP is a check which is paid on a bank convenience. Who made the statement? ये who made the statement या किसी ने आपका, ये किसने बोला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग होते हैं पेपर में, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं तो आप लोगों को एज इट इज ये नोटेशंस मिल जाएंगे। अगर बुक्स नहीं पढ़ी है तो ये नोटेशन को फाइंड करना वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड पर्टिकुलरली सच बताऊं तो एक नंबर के लिए इन कुछ चीजों को पढ़ने के लिए, इन चीजों को याद करने के लिए, इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स, DPSP, आपका प्रीएम्बल, आपका कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसी बहुत सारे क्या आपके उसमें पार्ट्स हैं। उन सारे सारे पार्ट्स को किसने क्या चीज कही, अभी कौन कौन हो सकता है, आपका हिस्टोरियन हो सकते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, कोई ब्रिटिश जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो आपके राइटर्स थे, या फिर जो यहाँ पे गवर्नर्स थे। इन सबको याद कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो प्लीज यहाँ पे एक एक ऑप्शन मैं रोज डालता रहूंगा, तो उसको प्लीज आप याद करिएगा। इसका ऑप्शन क्या है, KT शाह, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। 33 क्वेश्चन हम लोगों ने डील करे, जिसमें हमने अपना DPSP को बेसिक से लेकर के एडवांस तक का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। एडवांस हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या आपके PYQs को क्या करा है, डील करा है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलने के लिए मैंने कल से ये सोच रखा है कि वीक में पर्टिकुलरली हम 3 से 4 क्लासेस ऐसी PYQ सेक्शंस का लेकर के आए, जिसमें हम आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस इनके साथ साथ उत्तराखंड की एक क्लास PYQ सीरीज वाली हम लगाएं, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 20+ क्वेश्चंस को हम डील करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ हमारी जो अगली क्लास जो कंटिन्यूएशन में चल रही है, जो हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की, वो तो आएगी हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस उसकी जरूर आएंगी। जैसे हमने चंद को कंप्लीट करा है, वैसे हम आगे जाकर के किसी एक और अंपायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। एंड कोई भी अगर आप लोगों को लगता है कि वैल्यूएबल एडिशन यहाँ पे करने की जरूरत है, तो प्लीज उसको मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।